नुस्ख़ा कीमिया। एक गांव में मौलवी साहब रहते थे। मौलवी साहब का कोई दूसरा ज़रिया आमदन ना था। गांव में रहते हुए गुजारा बहुत मुश्किल था। इसी गांव में कोई नेक दिल जागीरदार भी रहता था। इसने ज़मीन का एक टुकड़ा मौलवी साहब को हदिया किया। वैसे भी सारा दिन आप फारग होते हैं, जो खेती बाड़ी करें ताकि गुजारा अच्छा हो। मौलवी साहब ने गंदम काश्त कर ली और जब फसल हरी भरी हो गई तो बड़ी खुशी होती थी। देखकर दिन का अक्सर वक्त वो खेत में ही बैठकर गुजारा करता था। फसल देख देख कर खुश होता था। लेकिन अचानक एक नागहानी मुसीबत ने आन घेरा। गांव के एक आवारा गधे ने खेत की राह देख ली। गधा रोज़ाना खेत में चरने लगता। मौलवी साहब पहले तो छोटे मोटे सदके दिए, लेकिन गधा मना नहीं हुआ। फिर इसने मुख्तलिफ सूरतें पढ़ कर फूंकना शुरू कर दी, लेकिन गधा फिर भी टस से मस नहीं हुआ। एक दिन परेशान हाल बैठे थे, गधे को फसल उजाड़ते देख रहे थे। इधर से एक किसान का गुजर हुआ। गधे को चरता देख कर किसान ने पूछा, मौलवी साहब आप अजीब आदमी हैं। गधा फसल तबाह कर रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मौलवी साहब ने अर्ज़ किया, जनाब हाथ में हाथ धरे कहाँ बैठा हूँ। अभी तक एक मुर्गी और बकरी के बच्चे का सदका दे चुका हूँ। कल से आधा कुरान शरीफ भी पढ़ कर फूंक चुका हूँ, लेकिन गधा हटता नहीं है। मुझे तो ये भी गधा काफर लगता है, जिस पर कोई शय असर ही नहीं करती। किसान ने हाथ में एक डंडा था, वो सीधा गधे के पास गया। गधे को दो चार डंडे कस कर मारे तो गधा किसी हिरन की तरह चौकड़ियाँ भरता हुआ भाग खड़ा हुआ। किसान ने खेत से बाहर आकर डंडा मौलवी साहब के हवाले करते हुए कहा, किबला मौलवी साहब, कुरान गधों को भगाने के लिए नाज़िल नहीं किया गया। गधों को भगाने के लिए अल्लाह ताला ने यह डंडा भेजा है। हम पाकिस्तानी भी अजीब हजूम हैं। हमारे गधे हुक्मरान करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लूटते चले जाते हैं, और हम सिर्फ दवाएं, सदक़ात और खैरात के बल बूते पर इन गधों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। जब तक ये हजूम एक कौम बनकर इन लुटेरों से निजात के लिए डंडा इस्तेमाल नहीं करेगी, ये गधा मुल्क व कौम के तमाम वसाइल यूं ही लूटते रहेंगे।